रेडी कंटेस्टेंट्स? हाँ हाँ, हाथ वाथ जोड़ लीजिए, प्रार्थना कर लीजिए सब लोग। ठीक है, फास्ट फिंगर फर्स्ट का प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। उम्र के संदर्भ में महाभारत के इन व्यक्तियों को सबसे बड़े से सबसे छोटे के क्रम में लगाए। अरेंज दीज फिगर्स फ्रॉम द महाभारत, फ्रॉम द एल्डेस्ट टू द यंगेस्ट। और आपके ऑप्शंस हैं ये आपके सामने। ए अर्जुन, बी पांडु, सी परीक्षित, डी अभिमन्यु। अर्जुन, पांडु, परीक्षित, अभिमन्यु। ए बी सी डी। हो गया समय समाप्त। आइए देखते हैं कि सही क्रम क्या होना चाहिए इस प्रश्न का। सबसे पहले बी पांडु, उसके बाद आते हैं ए अर्जुन जो कि पांडु के पुत्र थे, फिर आता है डी अभिमन्यु अर्जुन के पुत्र थे, और सी परीक्षित अभिमन्यु के पुत्र। यह है सही क्रम, बी ए डी सी। अब देखते हैं बी ए डी सी में किन किन लोगों ने सही जवाब दिया है। 1 2 3 4 5। और सबसे कम समय किसको लगा? वाह, कापना बंद कीजिए, मेरे कापी बंद हो गई। सब परिवार के लोग हैं। अच्छा, मैं बोल देता हूँ, कान में फुसफुसा दीजिए अगर बात नहीं निकल रही है आपके मन से। हस्बैंड है। हस्बैंड है। हस्बैंड है? तो हस्बैंड बोलने में इतनी देर क्यों लग रही है? अच्छा आइए बैठ जाइए, आइए। पानी पिएंगे? जल। ये भगवान, ठहर जाइए। 2 साल के बच्चे की तरह आप बिहेव कर रहे हैं। जब मुंह खोलिए, मुंह खोलिए। अच्छा मैं हाथ आने, तो हाथ में ऐसे ऐसे कांप रहा है उनका। ये ठहर जाए। जैसे ही पानी ला ऐसे निकलना शुरू कर दिया। ठहर जाइए, ठहर जाइए। बस अगर आपको जरूरत पड़े 1 2 3 थे। ये आंसू नॉर्मली होते हैं, लेकिन ये नहीं आए। होठ को पोछने के लिए दैट इज ठीक है। क्या? अरे लिपस्टिक लगा है इसको। लिपस्टिक की जगह वहाँ है, यहाँ कैसे आएगी? नहीं वो टी-शर्ट नहीं, हमारे जेब में रहेगी। बस मतलब मेरा सपना हो, मुझे यकीन नहीं हो रहा है मैं यहाँ पे क्या बोलूं, मैं कुछ समझ में नहीं। अभी शांत बैठी रहिए, कुछ बोलने की जरूरत नहीं है। जब बोलने की जरूरत है कि हम आपको पूछेंगे सवाल, तब बोलिएगा आप। जोरदार तालियां बजाएं के लिए। तो देखिए सब लोग मेरे सामने हॉट सीट पर आपकी हुई एकदम आ गई है गांधीनगर गुजरात से रश्मिका मंदा जी। प्रणाम करता हूँ आपको एक बार फिर, और बहुत बहुत बधाई और स्वागत आपको। कितना खूबसूरत चेहरा है आपका, और उसमें आप उसमें कांप रही हैं, रो रही हैं। भाई साहब क्षमा चाहता हूँ, तारीफ कर दी, लेकिन खूबसूरती नहीं है। सर वो तो कभी करते नहीं, अच्छा है ना आपने कर दी। क्या बात कर रहे हैं? ठहर जाइए, अधिकार उनको भी मिलना चाहिए बोलने का। हाँ भाई साहब बोलिए। वही खूबसूरती पे ही तो हम मर गए थे सर। देखिए कभी भी हम तैयार होते हैं ना सर, तो कहीं तैयार होके चले गए हड़बड़ी में, फिर वापस आए ना तो वापस आके कहते हैं आज तुम अच्छी लग रही थी। मतलब वापस आने के बाद जब पूरा मेकअप भी खत्म हो गया होता है, वो सब हम ऐसे थक के आते ना, तब कहते हैं कि हाँ तुम अच्छी लग रही थी। हाँ, क्योंकि क्या है देवी जी, जो साधारण होता है ना वही अच्छा होता है। वैसे आप मेकअप के साथ और बिना मेकअप के दोनों में आप बहुत खूबसूरत लगती, इतना बता दें। तो ये रश्मिका जी जो है देवी समझो, ये गृहिणी हैं आप। जी सर। और बहुत सुंदर कार्य होता है गृहिणी का। जी सर। बहुत सारी बातें हो गई हैं, जी सर। अब आपके साथ खेल खेलना है, ठीक है? हाँ। तो खेल के जितने भी नियम है वो तो आपको पता ही है। हाँ। ओके।
आरंभ किया जाए, कौन बनेगा करोड़पति। ऑलराइट रश्मिका जी, पहला प्रश्न आ रहा है आपके सामने। हमारी शुभकामनाएं हैं आपके साथ। थैंक यू सर। और वो रहा आपके स्क्रीन के ऊपर ये। जब आपके फोन में कोई रेंज नहीं है तो इनमें से किसकी कमी है? When your phone has no range, which of these does it lack? A. मोबाइल कनेक्टिविटी, B. मेमोरी, C. बैटरी चार्ज या D. USB पोर्ट? मोबाइल कनेक्टिविटी, मेमोरी, बैटरी चार्ज या USB पोर्ट? सर इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, मोबाइल कनेक्टिविटी। क्या करें? लॉक कर दीजिए ए पे सर। ताला लगाया जाए। बिल्कुल सही जवाब। आगे चलते हैं दूसरे प्रश्न के ऊपर। 2000 रुपए मिल सकते हैं इसके लिए। ये एक इसमें एक चित्र दिखाएंगे आपको और उसी के आधार पर प्रश्न होगा। और वो अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने। इस गुजराती व्यंजन को पहचाने, चेहरे पे मुस्कान आ गई है। आइडेंटिफाई दिस गुजराती स्नैक। तस्वीर दिखाई जाए। देखिए, है ना? हाँ। क्या भाई साहब, मालूम है कि रात का समय हो गया है, भोजन का समय होगा, काहे मुंह में पानी डलवा रहे हैं हमारे? ओके, अब आपके सामने ऑप्शन रखता हूं। ए, गाठिया, खांडवी, फाफड़ा, थेपला। सर इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, खांडवी। खांडवी, ताला लगा दें? हाँ बोलना सर, लॉक पड़ेगा आपको। कर सर, प्लीज लॉक ऑप्शन बी, बी खांडवी। पे ताला लगा जाए। बिल्कुल सही जवाब दिया। खांडवी जो है वो बेसन से बनने वाला एक व्यंजन है और बहुत ही स्वादिष्ट होता है ये। आगे चलते हैं तीसरे प्रश्न पर। रश्मिका जी, तीसरा हाँ। प्रश्न। 3000 रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा। तारक मेहता का उल्टा चश्मा सीरियल में जेठालाल के परिवार का अंतिम नाम क्या है? What is the last name of Jethalal's family in the show तारक मेहता का उल्टा चश्मा? ऑप्शन सुनिए। ए, मेहता, बी, भिड़े, सी, सिंह या डी, गड़ा? सर इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, गड़ा। प्लीज लॉक ऑप्शन डी, गड़ा। डी पे ताला लगाने के लिए कह रही हैं रश्मिका जी। बिल्कुल सही जवाब दिया। जेठालाल गड़ा इस शो के एक प्रमुख पात्र है जिसे स्क्रीन पर दिलीप जोशी जी ये किरदार निभाते हैं। दिलीप जोशी। रश्मिका जी, आगे चलते हैं। अब आएगा चौथा प्रश्न और वो चौथा प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। आमतौर पर इनमें से क्या बाएं हाथ के लोगों द्वारा उपयोग किए जाने वाले प्रकार में भी आता है? Usually, which of these also comes in a variant for use by left-handed people? A, pencil, B, scissors, C, handkerchief, D, plate. पेंसिल है, कैंची है, रुमाल है या थाली है? बाएं हाथ लोगों के लिए कैची, कैची को लगा लॉक कर दे ताला। दीजिए सर। हाँ हाँ सर, लगा कैची दीजिए ताला। लगा कंप्यूटर दी- में हाथ है। बिल्कुल सही जवाब दिया। आगे पहला पढ़ाओ। ये भी एक इमेज दिखाई जाएगी आपको, एक तस्वीर। ठीक है। पांचवा प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। पशु साम्राज्य में इनमें से किस जानवर की एक प्रजाति द्वारा काटने को सबसे मजबूत मापा गया है? A species of which of these animals has the strongest measured bite in the animal kingdom? ये तस्वीर देखिए। हाँ। इधर भी है, इधर भी, इधर थोड़ी बड़ी है। इमेज ऑप्शन ए, बी, सी या डी? हाँ सर, प्लीज लॉक ऑप्शन बी, इमेज ऑप्शन बी। 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 इमेज ऑप्शन बी पे ध्यान लगाया जाए। बिल्कुल सही जवाब दिया। वाह। नाइल क्रोकोडाइल, नाइल नदी है ना इजिप्ट में जो चलती, नाइल क्रोकोडाइल जो होता है कि काटने की शक्ति जो है वो लगभग 2200 किलोग्राम पर स्क्वायर इंच। ओके। 2200 किलोग्राम पर स्क्वायर इंच होती है, यानी कि मनुष्य से 30 गुना ज्यादा। बड़ा विचित्र जानवर विचित्र होता होता है है। सर। देख के डर लगता है ना हाँ, सर? बिल्कुल डर लगता है। डर लगता है। और कभी भी इसके साथ पाला पड़ जाए
तो उसके पूंछ से बचिए। बची, हाँ, उसकी ताकत उसकी पूंछ में पूंछ में रहती है, है। हाँ। हाँ सर, ऐसा ऐसा। उसके मुंह में भी है, हाँ लेकिन लेकिन पूंछ बहुत जबरदस्त है, ऐसा मार देगा तो एकदम गिरा देगा। आपका मूवी में था ना सर, आपका मगरमच्छ के साथ वो फाइट सीन था ना, गंगा जमुना सरस्वती हाँ, में। हाँ, जी। फिर आप वो मगरमच्छ लेके आते हैं, हाँ जी, वो हाँ जी। सब, वो वाला सीन तो आपको शायद पता भी होगा। नहीं नहीं, उस जमाने में हमको नहीं मालूम था। ये वादा करो। तो चलिए देखते हैं कि आज का सवाल किस देशवासी ने किया है। ये देखें कौन है। ये देखिए गाड़ी चल पड़ी है, उत्तराखंड पहुंच गई। नमस्कार, मेरा नाम है रुशिता पनेसर और मैं ऋषिकेश उत्तराखंड से हूँ। और मेरा आपसे सवाल ये है कि इनमें से क्या ऋषिकेश का एक प्रचलित नाम है जो इसके रेलवे स्टेशन के नाम में भी दिखता है? ऑप्शन ए न्याय नगरी, ऑप्शन बी संख्या नगरी, ऑप्शन सी योग नगरी या ऑप्शन डी पूर्व नगरी। आपका समय शुरू होता है अब। हो गया समय समाप्त। ज्ञाननाथ जी बताइए कि विनिंग वोटिंग यूनिट नंबर का क्या है? 40 आप है। अरे वाह, बधाई हो भाई साहब, क्या बात है, ताली बजाएं इनके लिए। सर आपका शुभ नाम? तो मेरा नाम आकाश भावसार है। आकाश जी प्रणाम करता हूँ, बहुत बहुत बधाई। सबसे पहले उत्तर बताइए। ऑप्शन सी योग नगरी। योग नगरी, बिल्कुल सही उत्तर दिया है। ये आपके लिए एक भेंट है छोटी सी। भाई साहब जी उनको, आप बैठ जाइए। आप तो ऐसे खड़े हो गए जैसे आपको मिलने वाला है। सर जी। सर बहुत बहुत बधाई, ताली बज जाए इनके लिए। ओके, अब आ गया है छठा प्रश्न और इसका मूल्य है 20,000 रुपए। छठा प्रश्न 20,000 रुपए आपके स्क्रीन के ऊपर। रश्मिका जी ये रहा। मानव शरीर की इनमें से किस प्रणाली का प्राथमिक कार्य खाए गए भोजन से पोषक तत्व निकालना है? The primary function of which of these systems of the human body is extracting nutrients from consumed food? ऑप्शन सुनिए। A नर्वस, बी सर्कुलेटरी, सी डाइजेस्टिव या डी स्केलेटल, तंत्रिका, संचार, पाचन या कंकाल। सर इसका जवाब मुझे ऑप्शन सी लग रहा है, पाचन। ओके, बी और डी तो नहीं आएगा, तंत्रिका भी नहीं आएगा, डाइजेस्टिव। सर प्लीज लॉक ऑप्शन सी, पाचन, डाइजेस्टिव। सी पाचन के लिए कह रहे हैं, ताला लगा दिया जाए। बिल्कुल सही जवाब दिया आपने। 6 प्रश्नों का सही उत्तर हो गया। 20,000 रुपए जीत गए आप रश्मिका जी। हमारे अंग को पोषण मिलने के लिए पोषक तत्व जो है वो चाहिए होते हैं, और हर रसगुल्ले, लौकी, रोटी में आपको न्यूट्रिएंट्स निकालने का काम हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम जो है ये करता है। ओके, अब आ गया है 7वां प्रश्न 40,000 रुपयों के लिए, और वो प्रश्न आपके सामने ये रहा। एक और तस्वीर दिखाई जाएगी आपको, और उसी पर एक प्रश्न पड़ा हुआ है कि ये पुस्तक किस नदी के बारे में है? जी सर। Which river is this book about? तस्वीर दिखाई जाए। लिखा है द लॉस्ट रिवर, और जो काले में है उसको छुपाया हुआ है नाम। देख लिया? हाँ सर। और विकल्प है आपके सामने ये। ए सरस्वती, बी नर्मदा, सी ब्रह्मपुत्र या डी गोदावरी। शीर्षक है पुस्तक का द लॉस्ट रिवर। सर इसका मुझे आंसर नहीं लग रहा है। सर मैं लाइफलाइन लेना चाहूंगी। ओके, शांत हो जाइए, बात होना जी। तीनों लाइफलाइन आपकी जीवित हैं। सर ऑडियंस को। ऑडियंस बोल लेंगी। ऑलराइट, अंकित कर दिया जाए ऑडियंस पोल। कंप्यूटर मार्च है। ऑडियंस वोटिंग मीटर उठाइए और आपका समय शुरू होता है अब।
ए सरस्वती को 51% दिया है, सी ब्रह्मपुत्र को 34 है, 9 और 6 हैं बी और डी के। सर प्लीज, मैं ऑडियंस के साथ जाऊंगी। सर प्लीज लॉक ऑप्शन ए। ए पे कह रहे हैं ताला लगा दिया जाए। वेल प्लेड ऑडियंस। सरस्वती को भारत की लुप्त नदी माना जाता है। कुछ ग्रंथ इसे सिंधु घाटी सभ्यता के लिए पानी का एक महत्वपूर्ण सोर्स मानते हैं। और कवर पर मोहनजोदाड़ो की नृत्य करती हुई लड़की और मुहर दिखाई दे रहे हैं, तो वही था वो अब नहीं। सरस्वती। आपको पता नहीं, आप कभी इलाहाबाद गई हैं? नहीं सर, संगम नहीं गई हैं? कहीं घुमाने ले ही नहीं गए ना संगम का सर। दूसरा नाम आपको मालूम है क्या है? प्रयागराज बोलते नहीं हैं। है, त्रिवेणी। त्रिवेणी संगम। हाँ। तो त्रिवेणी कैसे पड़ा? गंगा जमुना तो है, हाँ, तो सरस्वती जो है वो तीसरी है। अच्छा, ओके, तो ये जो चित्र आपने देखा देवियों सज्जनों, ये पेंगुइन रैंडम हाउस इंडिया के सौजन्य से संभव हुआ है। इसके लिए हम अपना आभार उनको अनेक अनेक बार देते हैं। ओके, एक लाइफलाइन चली गई आपकी, कोई बात नहीं, 2 अभी भी बची हुई हैं। और आ रहा है 8वां प्रश्न 80,000 रुपए का। 8वां प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। वार्षिक राष्ट्रीय मिनिकॉय महोत्सव इनमें से किस जगह मनाया जाता है? In which of these places is the annual National Minicoy Festival celebrated? Options: A. उत्तर प्रदेश, B. नागालैंड, C. गुजरात, D. लक्षद्वीप। वार्षिक राष्ट्रीय मिनिकॉय महोत्सव इनमें से किस जगह मनाया जाता है? सर मुझे नागालैंड लग रहा है, पर मैं श्योर नहीं हूँ। ओके, उत्तर प्रदेश तो शायद, सर याद नहीं आ रहा है, मतलब पढ़ा हुआ लग रहा है लेकिन याद नहीं आ रहा है किससे क्या रिलेटेड। हो सकता है इनमें से, चारों में से? मुझे नागालैंड लग रहा है सर। सर लाइफलाइन। ओके, शांत हो जाइए, बात मत। अभी आपके पास 2 बची हुई हैं। वीडियो कॉल अ फ्रेंड है और डबल डिप है। सर फोन अ फ्रेंड। हाँ, वीडियो कॉल अ फ्रेंड। वीडियो कॉल अ और इसको अंकित कर दिया जाए कंप्यूटर जी। आपने 3 नाम दिए थे जिनसे आप बात करना चाह रहे हैं। ये है वो नाम। जयेश राठौड़ जी हैं, राकेश परमार हैं और विशाल परमार। हाँ। सर इसके बारे में, सर जयेश राठौड़ जी को फोन लगाया जयेश जाए। राठौड़ जी को वीडियो कॉल लगाया जाएगा और ये कॉल लगाया जाए जयेश राठौड़ जी को। ये परिवार के मित्र हैं कोई? आप सर रिश्ते मेरे में? हस्बैंड के फ्रेंड है। ओह, अच्छा। जय श्री, प्रणाम करता हूँ। अमिताभ बच्चन बोल रहा हूँ, कौन बनेगा करोड़पति से। प्रणाम सर, प्रणाम। क्या हाल चाल है आपके? बढ़िया सर। बढ़िया है। यस सर, यस सर। अच्छा जय जी, हमारे सामने रश्मिका जी बैठी हैं हॉट सीट पर। वो आपसे एक सवाल पूछेंगी, उसका आपको उत्तर देना होगा 45 सेकंड के अंदर अंदर, ठीक है? जी सर। तो अगली आवाज है रश्मिका जी की। रश्मिका जी, आपका समय शुरू होता है अब। जयेश भाई, वार्षिक राष्ट्रीय मिनिकॉय महोत्सव इनमें से किस जगह मनाया जाता है? ए उत्तर प्रदेश, बी नागालैंड, सी गुजरात या डी लक्षद्वीप। वार्षिक राष्ट्रीय मिनिकॉय महोत्सव। डी लक्षद्वीप। श्योर ना? श्योर છે ને? हाँ, ये प्लेस मिनिकोयમાં જ આવેલું છે। ओके ओके મિનિકોય લક્ષદ્વીપમાં આવેલું છે। ओके ओके। हाँ, सर इनके साथ जाएंगे। सर प्लीज लॉक डी। ऑप्शन डी। जय जी ने कहा है डी लक्षद्वीप, आप भी मान गए हैं। डी पे ताला लगाया जाए। बिल्कुल सही जवाब दिया उन्होंने। अरे जय भाई, थैंक यू जयेश भाई, थैंक यू। 80,000 रुपए जितवा दिए हैं आपने रश्मिका जी को। बहुत बहुत धन्यवाद जय भाई, थैंक यू सो मच। मिनिकॉय लक्षद्वीप द्वीप समूह में एक द्वीप है। ये त्योहार इस केंद्र शासित प्रदेश की अनूठी संस्कृति को ये प्रदर्शित करता है। वहाँ कई रंगों के नाव जो हैं वो बनाए जाते हैं, जिनके कई उपयोग होते हैं, जैसे कि मेहमानों को लाना, रेस करना,
या पूजा करना, अलग अलग नाव बनती है उनकी, मिनिकॉय फेस्टिवल होता है। ओके रश्मि जी, एक थोड़ा सा व्यक्तिगत प्रश्न है। हाँ, सर। ये आपका जो विवाह हुआ, ये अरेंज मैरिज था या स्नेह प्यार की वजह से हो गया? नहीं सर, अरेंज मैरिज था अच्छा सर। अच्छा। अरेंज मैरिज। तो कैसे अरेंज हुआ है? सर मेरा कॉलेज खत्म ही हुआ था अभी तो, और ये मुझे देखने आए थे। उन दिनों भी नवरात्रि के ही त्योहार चल रहे थे सर। ओहो। हाँ, 28 सितंबर उस दिन शायद तीसरा दिन था नवरात्रि का। वो मुझे देखने आए, फिर अच्छा लगा, घर वालों को भी सब सही लगा, तो फिर हो गया सर। तो भाग्येश जी, जब आपने पहली दफा इनको देखा तो कैसा लगा आपको कि बस यही है? बस सर, उनकी खूबसूरती मुझे भा गई सबसे पहले। वो बहुत ही, उनसे बात करके मुझे लगा कि वो बहुत ही इनोसेंट भी है हाँ। और रिस्पॉन्सिबल बहुत है सर। अच्छा। वेरी रिस्पॉन्सिबल। अरे वाह। नहीं सर, अभी बोल रहे हैं घर पे जाके तो फिर सब मुझे कंप्लेन करनी है सर आपसे ही। हाँ, अभी मैंने देखा है, आपने वो मैरिज काउंसलर वाला भी बोला था ना सर, आप मेरी भी हेल्प कर दीजिए अभी। पहला तो वो हमको टाइम नहीं देते हैं, संडे के दिन भी ऑफिस चले जाते हैं सर, छुट्टी नहीं लेते हैं। शांत हो जाइए भाई साहब, हाथ जोड़ के प्रार्थना है आपसे, आप इनको टाइम दिया कीजिए। और संडे के दिन जो है आधा दिन काम कीजिए, भोजन के समय वापस आ जाइए, दोपहर के भोजन के समय, और उसके बाद पूरा दिन जो है संडे का इनको घुमाइए, पिक्चर दिखाइए थिएटर में, रेस्टोरेंट वगैरह में जाके अच्छा भोजन खिलवाइए। हो गई बात, तय हो गई, सार्वजनिक हो गई है बात। दूसरा सर, दूसरा वो अभी वो रोमांटिक बिल्कुल नहीं है। घर पे भी सर हम लोग टीवी पे देख रहे होंगे थे, तो अगर कोई रोमांटिक मूवी आ रहा होगा ना, तो हम लोग साथ में ऐसे बैठ के देखते हैं। उनको पसंद ही नहीं है सर रोमांटिक मूवी देखना। देखेंगे तो कुछ सीखेंगे ना सर, कैसे मतलब करते हैं वो, तो सर उनको तो बस सर एक्शन फिल्म ही देखनी है। तीसरा, छुट्टी पे कहीं भी हमको घुमाने नहीं ले गए। घुमाने में नहीं ले जाते हैं? नहीं। और फिर वादा करते हैं ना, 3 तो हो फिर गया है, कभी- और भी है 4। हाँ सर, वादा करते हैं तो कभी पूरा नहीं करते सर। अभी करीबन मैंने 6 महीने पहले उनको बोला था कि मुझे गाड़ी चलाना सिखाओ आप। ओके। तो वो ड्राइविंग स्कूल्स होते हैं ना, हाँ। जो सिखाते हैं वो उनके प्रोफेशनल्स होते हैं। हाँ। तो मुझे वहां पे जाके गाड़ी सीखनी है। अरे उसमें जाने की क्या जरूरत है, मैं तुमको सिखा दूंगा ना, ऐसा करके टाल दिया। अभी 6 महीने से ऊपर हो गए, अभी मुझे चाबी तक नहीं दी उन्होंने कि चलो हम चलते हैं गाड़ी सिखाने। 5 हो गए। हाँ। तो हमने ये बातें जो हैं, ये सब हमने अपने मन में धर ली हैं। तो सर उसका सुधार है, हम बात करेंगे आपसे अकेले में, कभी बताएंगे आपको, ठीक है? ऑलराइट, अब चलते हैं आगे। रश्मिका जी, नवा प्रश्न आएगा आपके सामने, ये है 1,60,000 रुपए का नवा प्रश्न। रश्मिका जी, आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। पालनपुर में मीठी वाव नामक स्मारक किस प्रकार की एक संरचना है? द मॉन्यूमेंट इन पालनपुर कॉल्ड मीठी वाव इज व्हाट टाइप ऑफ स्ट्रक्चर? मीठी वाव। ऑप्शन सुनिए। ए, वेल टावर, फोर्ट या गेट, यानी बावड़ी है, मीनार है, किला है या दरवाजा है? सर इसका ऑप्शन होगा ए, मीठी वाव। हाँ, मुझे ए लग रहा है सर, बावड़ी। नहीं, बावड़ी, मीनार, किला, दरवाजा। बावड़ी लग रहा है? हाँ सर, हाँ सर। सर प्लीज लॉक ऑप्शन ए, बावड़ी। वेल ए बावड़ी कह रहे हैं, ताला लगा दिया जाए। वेल प्लेड रश्मिका जी, बिल्कुल सही उत्तर दिया आपने। ये मीठी वाव जो है, ये 1000 वर्षों से भी अधिक पुरानी है और 8वीं सदी के आसपास बनाई गई थी। 8वीं सदी, ये बांसकाठा जिले में है, ये बांसकाठा जिले में। अगला प्रश्न जो आएगा वो होगा 10वां प्रश्न, 3,20,000, और ये है खेल का दूसरा पड़ाव। और यहाँ पर हम एक चेतावनी देते हैं कि जैसे एक मौके पर चांस बिल्कुल मत लीजिएगा, क्योंकि ये जो मौका है ये दोबारा आपको नहीं मिलने वाला है। 10वां प्रश्न, 3,20,000 रुपए, खेल का दूसरा पड़ाव, आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। कालिदास की महाकाव्य कुमार संभवम किस भगवान के जन्म के बारे में है? कालिदास एपिक पोएम कुमार संभव is about the birth of which god? ऑप्शन सुनिए। ए, लॉर्ड हनुमान, बी, लॉर्ड कृष्ण, सी, लॉर्ड राम, या डी, लॉर्ड कार्तिकेय। भगवान हनुमान, भगवान कृष्ण, भगवान राम या भगवान कार्तिकेय?
सर इसका आंसर है ऑप्शन डी लॉर्ड कार्तिकेय। प्लीज लॉक ऑप्शन डी लॉर्ड कार्तिकेय, भगवान कार्तिकेय। डी भगवान कार्तिकेय पे कह रही हैं, डी पे ताला लगा जाए। सही जवाब दे दिया है आपने। और जैसे ही प्रश्न आया आपके चेहरे पर एक मुस्कान आ गई और जवाब एकदम हो गया है सही। और इसी सही जवाब के साथ देवी जी एक चेक लिखने का हमें सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। ये देखिए 3,20,000 रुपए का चेक। सर ये मेरी पहली कमाई है, इतनी बड़ी, मेरा पहला चेक है सर। ये मेरे लिए क्या मायने रखता है ना सर, मैं आपको बता ही नहीं सकती हूँ। इतना ये चेक मेरे नाम का आना सर, वो बहुत अपने बहुत आप में बधाई सर आपको। मेरे लिए बहुत यही कारनामा दिखाती है ये हॉट सीट। थैंक यू सर। घंटे भर में आपने 3,20,000 रुपया कमा लिया है कि नहीं? सही। बहुत बहुत बधाई आपको। थैंक यू। तो ये है बदलाव की घड़ी, सुपर संदूक इसका शीर्षक है। ये देखिए यहाँ संदूक आ गया है। अब ये बताइए प्रश्न हिंदी में पढ़ूं या अंग्रेजी में? हिंदी में सर। हिंदी में, ऑलराइट। देवी और संजो, चलिए सुपर संदूक खेलते हैं। प्रारंभ किया जाए सुपर संदूक। थोड़ा जल्दी जल्दी तैयार हो जाइए, आपके 90 सेकंड शुरू होते हैं। अब एक शब्दकोश में आप इनमें से क्या ढूंढते हैं? फोन नंबर, ईमेल पता, शब्दों के अर्थ, पिन कोड। ऑप्शन सी शब्दों के अर्थ। सही। नेक्स्ट, इनमें से कौन सा खाद्य पदार्थ आमतौर पर नरम नहीं होता है? ढोकला, अखरोट। ऑप्शन बी अखरोट। करेक्ट। नेक्स्ट, 2011 में भारत ने लगभग कितने वर्षों के बाद एक दिवसीय विश्व कप जीता था? 8, 18, 28, 38। 8। गलत। नेक्स्ट, अंगूठे में कितनी हड्डियां होती हैं? 1, 2, 3 या 4? 2। सही। नेक्स्ट, किस अमेरिकी राष्ट्रपति को वर्ष 2000 में चुना गया था? जॉर्ज डब्ल्यू बुश, बिल क्लिंटन, जो बाइडेन, बराक ओबामा? बराक ओबामा। गलत। नेक्स्ट, मेक्सिको की खाड़ी किस सागर के पास है? लाल, पीला, भूमध्य, कैरेबियन? कैरेबियन। करेक्ट। नेक्स्ट, बुकर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? खेल, सिनेमा, गणित, साहित्य? साहित्य। सही। साहित्य। नेक्स्ट, फिल्म विकी डोनर किस अभिनेता की पहली फिल्म थी? विकी कौशल, आयुष्मान? आयुष्मान खुराना। सही, बिल्कुल सही। नेक्स्ट, इनमें से किस बिल्ली का प्राकृतिक आवास दक्षिण अमेरिका में है? जैगुआर, बाघ, शेर, चीता? पास। पास। नेक्स्ट, इनमें से कौन सा राजवंश दक्षिण भारत से नहीं था? पाल, चोल, चेर, पांड्य? पांड्या। गलत। नेक्स्ट, इनमें से किस बिल्ली का प्राकृतिक आवास समय समाप्त हो गया है। और आपको बता दें कि आपने 6 प्रश्नों का सही उत्तर दिया, 60,000 रुपए जीत गए आप। अब बताइए, इसको आप बैंक में जमा कीजिएगा या कोई भी लाइफलाइन जीवित कर सकती है, सर, क्योंकि 50 लाइफलाइन। से ज्यादा है लाइफलाइन। लाइफलाइन सर। 2 गई वहीं, आस्क द ऑडियंस एंड वीडियो कॉल अ फ्रेंड। वीडियो कॉल अ फ्रेंड सर। उसको जीवित करवाएंगे। हाँ, ऑलराइट, सर। वीडियो कॉल अ फ्रेंड की लाइफलाइन को एक बार फिर जीवित कर दिया जाए। लाइफलाइन जीवित हो गई आपकी। ओके, बहुत सारे आपने अभी थोड़ी देर पहले अपने पतिदेव के बारे में कहा था कि ये नहीं करते हैं ऐसा। आपने हमसे कहा था कि हमारी मदद कीजिए। हमको दिल में ये बात लग गई, हमको बहुत बुरा लगा कि पतिदेव क्यों ऐसा कर रहे हैं। तो एक सार्वजनिक रूप में ये इसका हम स्पष्टीकरण करना चाहते हैं। अब भाग्येश जी, मान्यवर, हाथ जोड़ के सर आप इधर आएंगे नीचे हमारे पास। प्रणाम भाई साहब, प्रणाम। यहाँ खड़े हो जाइए, उधर नहीं देखिएगा, पहले इधर देखिए। हाँ, अरे भाई साहब, एक गुलाब का फूल मिलेगा? सर, ये गुलाब का फूल आपको हम हाथ में दे रहे हैं, इसको यहाँ से नीचे से पकड़िए। तो भाई साहब, आपकी पत्नी जी जो हैं वो बहुत नाराज हैं आपसे कि जो आपको एक पति होकर के करना चाहिए वो आप नहीं कर रहे हैं। तो आज सार्वजनिक रूप से हमारी प्रार्थना है कि जो हम कहेंगे उसको आप दोहराइए, और दोहराने के बाद आपको करना पड़ेगा। ठीक है? ठीक है सर। पत्नी जी। पत्नी जी। खतर गई ना?
मैं आज सार्वजनिक रूप में वादा करता हूं कि मेरा प्रेम आपके प्रति अटूट है, कि मैं बहुत जल्द आपको घुमाने ले जाऊंगा। कुछ शेर व शायरी कहकर आपको मुग्ध करूंगा। उसके बाद आपको गाड़ी चलाना सिखाऊंगा। फिर उसी गाड़ी में बैठकर आपको एक शांत वातावरण में ले जाऊंगा। जहां पहाड़ी हो, एक सुंदर सा तालाब हो, केवल एक बेंच बना हो, जिसके ऊपर हम दोनों बैठेंगे, और उस समय आप ये गुलाब का फूल हम इनको देंगे, और कहेंगे कि मैं आपसे बहुत प्यार करता हूं। और दीजिए ना गुलाब। बधाई हो भाई साहब। अच्छा, ये बात सार्वजनिक हो गई है, वहाँ तो करना पड़ेगा। हो जाएगा सर। प्रणाम। धन्यवाद आपका। देवी जी, अब आपने जो लाइफलाइन को सुपर संदूक के बाद जीवित करवाई है, उसकी वजह से अब आपके पास 2 लाइफलाइन हो गई। पहले केवल एक थी, 2 हो गई। अगला प्रश्न जो है, इसे आप बिल्कुल बेफिक्र होकर खेलिए। ये 0 रिस्क वाला क्वेश्चन होता है, क्योंकि अगर ये गलत हो भी गया तो आप कुछ खोएंगी नहीं। 11वां प्रश्न है 6,40,000। खेलिएगा जरूर। हाँ सर। 11वां प्रश्न 6,40,000 रुपए आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। 69वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का पुरस्कार जीतने वाली फिल्म के निर्देशक ने इनमें से किस फिल्म में अभिनय किया? The director of the movie that won the Best Feature Film Award at the 69th National Film Awards starred in which of these movies? A. दिल चाहता है। B. 3 Idiots। C. जिंदगी न मिलेगी दोबारा। D. जाने तू या जाने ना। समय आपके पास, सोच समझ करके कर सकती हैं। जिंदगी ना मिलेगी दोबारा में फरहान अख्तर ने काम किया हुआ है, वो फिल्में बनाते हैं। जाने तू या जाने ये ना। 69 नेशनल फिल्म अवार्ड की बात हो रही है। उनको पुरस्कार दिया गया है हाँ, बेस्ट फीचर फिल्म का। ये आपके पास 2 लाइफलाइन है, उनका उपयोग किया जा सकता है। डायरेक्टर ऑफ मूवी। मुझे ए या सी में से लग रहा है, पर मैं श्योर नहीं हूँ। सर नहीं, अभी कुछ सर मैं लाइफ लाइन लेना चाहूंगी। Alright. कुछ नहीं बैठ रहा है। कौन सी? वीडियो कॉल अ फ्रेंड। वीडियो कॉल फ्रेंड। ऑलराइट, इसको अंकित कर दिया जाए कंप्यूटर जी। 3 नाम दिए थे आपने। हाँ, ये मूवी का है जयेश तो राठौर थे, राकेश परमार थे और विशाल परमार, जिनके बारे में आपने पहले भी प्रश्न पूछा था। मूवी का है तो पता नहीं, अभी विशाल जी को पता होगा। सर मैं जयेश भाई को ही फोन करूँ। जयेश राठौर भाई जी को को, ही, ओके। तो वीडियो कॉल जयेश राठौर जी को लगाया जाए। जयेश भाई, फिर आ गया हूं मैं आपके सामने। नमस्कार। बहुत बड़ा सौभाग्य हमारा कि एक ही कार्यक्रम में 2 बार आपसे मुलाकात हो रही है। यस सर। ऑलराइट जयेश जी, एक और प्रश्न का उत्तर मांग रहे हैं आपसे रश्मिका जी। तैयार हो जाइए। रेडी रश्मिका जी? आपका समय शुरू होता है अब। जयेश भाई 69 69वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार
में सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का पुरस्कार जीतने वाली फिल्म के निर्देशक ने इनमें से किस फिल्म में अभिनय किया है? ऑप्शन ए दिल चाहता है, 3 इडियट्स, जिंदगी ना मिलेगी दोबारा, या जाने तू या जाने ना। अभी नेशनल अवार्ड में जो फिल्म हुई है बेस्ट फिल्म के, उनके निर्देशक ने इनमें से कौन सी फिल्म में अभिनय किया हुआ है? दिल चाहता है, 3 इडियट्स, जिंदगी ना मिलेगी दोबारा, जाने तू या जाने ना। अगड़ा 70 नॉट श्योर, कोई आइडिया? समय पूरा हो गया उनका, कोई पता नहीं था। आपको पहले सोचना होगा सर कि जो राष्ट्रीय पुरस्कार हुआ ये किस फीचर फिल्म को पुरस्कार मिला। ये जब ज्ञान आएगा आपको हाँ, वही तो याद आपको नहीं आ सोचना रहा पड़ेगा कि इसका निर्देशन किसने किया। किया है, हाँ फिर उसके बाद आपको लगेगा कि वो जिसने निर्देशन किया, जो डायरेक्टर थे, वही उन्होंने इन चारों में से किसी एक फिल्म में काम किया। 69 राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार, नेशनल फिल्म पुरस्कार। डबल डिप सर, अगर गलत भी होता है तो 3 बीस से नीचे तो नहीं नहीं गिरेंगे। नहीं बिल्कुल नहीं, वो तो आपको बुलाया, कहा था हाँ, जीरो तो रिस्क। सर डबल डिप है सर। कि नहीं? हाँ डबल डिप लाइफलाइन को अंकित कर दिया जाए। अब रश्मिका जी, 2 अवसर मिलेंगे आपको उत्तर देने के लिए। पहला उत्तर बताइए। सर, ऑप्शन सी को लॉक किया जाए सर। सी, जिंदगी ना मिलेगी दोबारा पे ताला लगा जाए। नहीं, ये गलत है। अब एक अवसर और मिलेगा आपको उत्तर देने के लिए। बेस्ट फिल्म, सर्वश्रेष्ठ फिल्म। इस साल शायद गंगूबाई काठियावाड़ी को नेशनल मिला था फिल्म, नहीं वो तो आलिया भट्ट को मिला था ना, तो वो भी नहीं लग रहा है। सर ऑप्शन डी, जाने तू या जाने ना। ऑप्शन डी, जाने तू या जाने ना, इस पे ताला लगा जाए। नहीं रश्मिका जी, ये भी गलत। सही उत्तर है 3 इडियट्स। अब आपको बताता हूं कैसे। ये जो पुरस्कार था, ये आर माधवन के निर्देशन में बनी पहली फिल्म रॉकेटरी अरे हाँ, द नंबी इफेक्ट ने वो जीता तो था। मुझे याद ही नहीं आया ना। रॉकेटरी फिल्म बनी थी, नंबी इफेक्ट। आर माधवन ने 3 इडियट्स में फरहान की भूमिका निभाई थी। प्यार से हम इनको मैडी बोलते हैं। मैडी बोलते हैं सर। हाँ। तो आज आप 3,20,000 रुपए जीत करके जा रहे हैं यहाँ से। रश्मिका जी, बहुत बहुत बधाई आपको, तालियां बज जाए इनके लिए। और ये 3,20,000 रुपए जो है ये डिजिटली ट्रांसफर कर देंगे आपके बैंक अकाउंट में। यहाँ आपका नाम आ जाएगा, अकाउंट नंबर आ जाएगा, और ट्रांसफर ना बटन दबाएंगे। 3,20 1 2 3 4 छाप दिया, ओके किया, कंफर्म किया, और ये पहुंच गया इसी वक्त आपके बैंक अकाउंट। बहुत जल्दी, आसान और सही तरीके से। बहुत बहुत बधाई। ऑलराइट, थैंक यू सो मच। थैंक यू आपके लिए।